Chapter 5 The Law of Covetousness. Understand the roots of desire. दोस्त, क्या तुमने कभी गौर किया है कि इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता? चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो या कोई इंसान, जैसे ही कुछ मिल जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और जो चीज नहीं मिलती वो हमारे मन में एक आग बनकर जलती रहती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मानव स्वभाव की सबसे गहरी जड़ कविटसनेस है, यानी दूसरों की चीजों की लालसा। हम सिर्फ चीजें नहीं चाहते, हम वो चाहते हैं जो किसी और के पास है। सोचो, एक बच्चा तब तक खिलौना नहीं चाहता जब तक वो खिलौना किसी और के हाथ में नहीं देख लेता, और बड़े होकर यही पैटर्न दोहराया जाता है। अब वो खिलौने की जगह कार, पैसा या रिलेशनशिप हो जाते हैं। ग्रीन कहते हैं, डिजायर अपने आप नहीं बनती, वो कंपैरिजन से जन्म लेती है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि किसी और की चीज देखकर बना इल्यूजन है। इंसान का मन कमी में जीने का आदी है। जितना मिल जाए उतना कभी काफी नहीं होता, और इसी वजह से लोग एक ऐसी रेस में भागते रहते हैं जहां फिनिश लाइन होती ही नहीं। तुम सोचते हो कि जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो चीज तुम्हारे पास आती है तुम्हारा दिमाग एक नई इच्छा पैदा कर देता है। यानी तुम हमेशा अगले टारगेट के पीछे भागते रहते हो, और यही तुम्हें कंट्रोल करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर मैनिपुलेशन इसी इच्छा से शुरू होती है। लोग तुम्हारे मन में कमी का एहसास जगाते हैं, फिर वही कमी पूरी करने का वादा करके तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। सोचो, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री तुम्हें यही तो सिखाती है, तुम अब तक अधूरे हो। अगर तुम ये प्रोडक्ट लोगे तभी तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट बनेगी। और हम उस झूठ पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हमारा मन पहले से अधूरा महसूस कर रहा होता है। ग्रीन हमें चेतावनी देते हैं, अगर तुम अपने डिजायर्स को नहीं पहचानते तो कोई और तुम्हारे डिजायर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि जो तुम्हें कमी महसूस करवा सके वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि हर इच्छा, हर चाहत बस एक मानसिक भ्रम है, तो तुम किसी के भी जाल में नहीं फंसोगे। अब सवाल उठता है, क्या इच्छा रखना गलत है? नहीं, इच्छा इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है, लेकिन समस्या तब होती है जब तुम अपनी इच्छा के गुलाम बन जाते हो। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपने डिजायर्स को समझो, उनका स्रोत पहचानो, और फिर तय करो कि कौन सी इच्छा तुम्हारी है और कौन सी समाज ने तुम्हारे अंदर डाली है। सोचो मेरे दोस्त, अगर तुम अपनी इच्छाओं के असली कारण को पहचान पाओ तो तुम अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कर सकते हो। तब तुम किसी और के बहकावे में नहीं आओगे। कोई तुम्हारे लालच, तुम्हारी ईर्ष्या या तुम्हारी कमी का फायदा नहीं उठा पाएगा। तब तुम बनोगे एक सेल्फ मास्टर्ड पर्सन जो चाहता है वो सोच समझ कर चाहता है, जो पाता है उसकी कद्र करता है, और जो नहीं मिलता उसके लिए खुद को खोता नहीं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बचता है, अगर हमारी हर इच्छा किसी और से तुलना करके बनती है तो क्या इंसान कभी सच्चा संतुष्ट हो सकता है? क्या हम उस खालीपन से बाहर निकल सकते हैं जिसे हमारा मन हर दिन भरने की कोशिश करता है? यही राज छिपा है अगले अध्याय में, जहां रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कैसे इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम बनकर खुद को धोखा देता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि क्यों लोग सिर्फ आज का फायदा देखकर अपने भविष्य को बर्बाद कर देते हैं, तो अगले चैप्टर को जरूर सुनना मेरे दोस्त। चैप्टर 6 द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। दोस्त, क्या तुमने कभी गौर किया है कि लोग हर बात में बस अभी का फायदा ढूंढते हैं? चाहे वो रिश्ते हों, काम हो या पैसा, ज्यादातर लोग बस यही सोचते हैं कि इस वक्त मुझे क्या मिलेगा। लेकिन यही तो असली जाल है। यही वो जगह है जहां इंसान खुद को कंट्रोल करने का मौका दूसरों को दे देता है। अब जरा सोचो, अगर कोई तुम्हारे सामने आकर कहे कि भाई ये काम करो, इससे तुरंत फायदा मिलेगा, तो तुम्हारा मन भी उसी पल उत्साहित हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड्स यानी तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए वायर्ड है। लेकिन इसी में छिपा होता है माइंड कंट्रोल का असली खेल। जो लोग दूर की सोच रखते हैं वही लोगों के इरादे और खेल समझ पाते हैं, और जो बस आज की सोचते हैं वो कल किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में कहते हैं, ज्यादातर इंसान शॉर्ट टर्म सोचते हैं,
क्योंकि उन्हें धैर्य नहीं होता। लेकिन जो इंसान लंबी दूरी की सोच रखता है, वो दुनिया को उसी तरह देखता है जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखता है, सही वक्त का इंतजार करता है, सही कदम उठाता है, और जीतता हमेशा वही है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं, जैसे जूलियस सीजर, जिसने जब सत्ता हासिल करनी चाहिए तो उसने जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि अगर वो तुरंत ताकत ले लेगा तो दुश्मन एकजुट हो जाएंगे, इसलिए उसने सालों तक लोगों का भरोसा जीता, फिर धीरे धीरे पूरे रोम पर नियंत्रण पा लिया। दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट ने जब शॉर्ट टर्म जीत के चक्कर में रूस पर हमला किया तो नतीजा क्या हुआ? पूरी सेना बर्बाद हो गई, क्योंकि उसने बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचा। यानी जो लोग दूर की सोच रखते हैं वो दूसरों के खेल में नहीं फंसते, बल्कि खेल खुद बनाते हैं। दोस्त, जिंदगी में भी यही होता है। अगर तुम हर रिश्ते, हर मौके, हर समस्या को सिर्फ आज के नजरिए से देखोगे तो तुम बार बार हेर फेर का शिकार बनोगे। लोग तुम्हारी अधीरता का फायदा उठाएंगे और तुम सोचते रह जाओगे, मैंने तो सही किया, फिर भी हार क्यों गया। इसलिए इस चैप्टर का सबक साफ है, अपने दिमाग को लंबी सोच की आदत डालो। हर स्थिति में ये मत सोचो कि अभी क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचो कि लंबे समय में इससे मुझे क्या मिलेगा या क्या खोना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान खुद को शॉर्ट साइटेड डिसीजंस से बचा लेता है, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस से भी बच जाता है। वो किसी के भी इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि हर चाल का असली असर वक्त के साथ खुलता है। तो भाई, अगली बार जब कोई तुम्हें तुरंत फायदा देने की बात करे, थोड़ा रुकना, सोचना और खुद से पूछना, क्या मैं ये फैसला भावनाओं में ले रहा हूं या दूर की सोच के साथ? और यही लॉन्ग टर्म विजन तुम्हें हर तरह के मैनिपुलेशन से आजाद रखेगा। अब सवाल यह है, जब इंसान खुद की सोच और नजरिया इतना सीमित रखता है, तो क्या वो दूसरों के इरादों को कभी सच में समझ सकता है? क्या हम उन लोगों को पहचान सकते हैं जो हमारे सामने मीठे चेहरे के पीछे खतरनाक मकसद छिपाए बैठे हैं? यही जवाब मिलेगा तुम्हें अगले चैप्टर में, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, डिसआर्म थ्रू स्ट्रेटेजिक एम्पैथी, जहां हम समझेंगे कि कैसे एम्पैथी यानी समझदारी से तुम सामने वाले का गार्ड नीचे गिरा सकते हो और उसके असली इरादे जान सकते हो। तैयार रहना, क्योंकि अगला चैप्टर सिखाएगा लोगों के दिल तक पहुंचने का विज्ञान। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, डिसआर्म थ्रू स्ट्रेटेजिक एम्पैथी। दोस्त, जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो क्या तुम अपने आप को समझाने लगते हो या गुस्से में आकर सामने वाले से बहस करने लगते हो? यही गलती तो लगभग हर इंसान करता है, और यही गलती दूसरों को उसे कंट्रोल करने का मौका देती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक रक्षात्मक दीवार, डिफेंसिव वॉल होती है। अगर तुम सीधे जाकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो और मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर तुम समझदारी से, एम्पैथी यानी समझने की भावना से उसके पास जाओगे तो वो खुद ही अपनी दीवार गिरा देगा। यानी लोगों को बदलने का सबसे आसान तरीका है, उन्हें समझने की कोशिश करो, उन्हें सुनो, उनसे जुड़ो। तुम सोचो, अगर कोई तुम्हें डांटता है, तुम्हारे विचारों को नीचा दिखाता है, तो तुम्हारा मन तुरंत रक्षात्मक हो जाता है, तुम सुनना बंद कर देते हो। लेकिन अगर कोई तुम्हारी बात ध्यान से सुने, तुम्हें सही महसूस कराए, तो तुम खुद उसकी बातों के प्रति ओपन माइंडेड हो जाते हो। यही है स्ट्रेटेजिक एम्पैथी, यानी ऐसा एम्पैथी जो सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि स्मार्ट और सोची समझी रणनीति है। इसी रणनीति का इस्तेमाल इतिहास के सबसे महान नेताओं ने किया है। अब्राहम लिंकन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो जब राष्ट्रपति बने तो उनके सामने पूरा देश दो हिस्सों में बंटा था। एक तरफ दक्षिण के लोग जो गुलामी के पक्ष में थे, और दूसरी तरफ उत्तर के लोग जो उसे खत्म करना चाहते थे। अगर लिंकन सीधे जाकर लड़ाई शुरू कर देते तो देश और टूट जाता, लेकिन उन्होंने एम्पैथी का रास्ता चुना। उन्होंने दोनों पक्षों की तकलीफ को समझा, उनके दृष्टिकोण को जाना और धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाई। आखिरकार वही व्यक्ति जिसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, पूरे अमेरिका को एकजुट करने में कामयाब हुआ। अब इसे अपने जीवन से जोड़ो भाई। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बात करता है
या तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो तुम क्या करते हो? अक्सर हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन यहीं हम हार जाते हैं, क्योंकि उस वक्त सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है। अगर तुम उसके नजरिए से सोचो, उसके डर, उसके गुस्से, उसके इनसिक्योरिटी को समझो, तो तुम उसके मन की गहराई तक पहुंच जाओगे। और जब तुम किसी के अंदर तक पहुंच जाते हो, तो तुम उसे बिना बोले इन्फ्लुएंस कर सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एम्पैथी इज द सुप्रीम पावर, बिकॉज वंस यू कैन एंटर अनदर पर्सन्स वर्ल्ड, यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम इनसाइड। यानी जब तुम किसी को समझने लगते हो, तो तुम्हें उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद तुम्हारी बात मानने लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ रक्षात्मक ना बने, तो पहले उनके मन की भाषा समझो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर, असुरक्षा या तकलीफ छिपी होती है। जब तुम उसे पहचान लेते हो, तो तुम उसकी सोच को बदलने में सक्षम हो जाते हो। तो भाई, याद रखो, लोगों को हराना मत सीखो, लोगों को समझना सीखो, क्योंकि जो दूसरों के दिलों को समझता है, वो उनके दिमागों को भी जीत लेता है। अब सोचो जरा, अगर एम्पैथी से तुम किसी को डिसआर्म कर सकते हो, तो क्या यह मुमकिन है कि तुम उनके हिडन मोटिव्स, यानी उनके असली मकसदों को भी पहचान सको? क्या तुम किसी के चेहरे के पीछे छिपी ईर्ष्या, घृणा या लालच को देख सकते हो, बिना उनके बोले हुए? यही राज खुलेगा तुम्हारे सामने अगले चैप्टर में। द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, जहां तुम जानोगे कि कैसे हमारी खुद की सोच और रवैया हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और कैसे इसे बदलकर हम दूसरों के कंट्रोल से मुक्त हो सकते हैं। तैयार रहना, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें सिखाएगा अपने अंदर छिपे खुद के दुश्मन को हराने की कला। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। दोस्त, अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आई हैं, क्या वो हमेशा किसी और की वजह से आई हैं? तो शायद तुम कहोगे, हाँ भाई, किस्मत खराब थी, लोग गलत थे, हालात साथ नहीं दिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में कहते हैं, हम अपनी सोच, अपनी धारणाओं और अपने नजरिए से खुद की किस्मत तय करते हैं। जो इंसान बार बार असफल होता है, वो अक्सर खुद अपने लिए वही परिस्थितियां बना लेता है। यानी जिंदगी में बहुत बार ऐसा नहीं होता कि दुनिया हमें रोक रही है, बल्कि हम खुद अपने दिमाग से अपनी रफ्तार तोड़ रहे होते हैं। देखो भाई, अगर तुम मानते हो कि लोग बुरे हैं, तो तुम हर इंसान में बुराई ढूंढ लोगे। अगर तुम मानते हो कि जिंदगी मुश्किल है, तो हर दिन तुम्हारे लिए और कठिन बन जाएगा। और अगर तुम ये मान लो कि मैं हारने वाला नहीं हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लंबे वक्त तक गिरा नहीं सकती। यही है द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपने साथ घटित करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन एक कहानी बताते हैं। एक बार एक कलाकार था, बेहद टैलेंटेड, पर हमेशा कहता था कि दुनिया मुझे समझती नहीं। वो हर मौके को शक की नजर से देखता था, हर मदद को ठुकरा देता था, और धीरे धीरे उसका करियर खत्म हो गया। लेकिन सच ये था कि किसी ने उसे नष्ट नहीं किया, वो खुद अपनी सोच से खुद को खत्म कर चुका था। दोस्त, हमारी एटीट्यूड यानी हमारा नजरिया वो लेंस है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। अगर वो लेंस साफ नहीं है, तो सबसे सुंदर अवसर भी हमें गलत दिखेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी अगर तुम मानते हो कि तुम बदकिस्मत हो, तो तुम्हारे फैसले वैसे ही होंगे जो तुम्हें बदकिस्मत बनाते रहेंगे। और अगर तुम मानते हो कि तुम विजेता हो, तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा नजरिया हर चुनौती को जीत में बदल देगा। इतिहास में देखो, थॉमस एडिसन के हजारों प्रयोग फेल हुए, लेकिन उसने कभी खुद को असफल नहीं माना। वो कहता था, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यानी उसका नजरिया ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और दूसरी तरफ ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने खुद को किस्मत का मारा मानकर अपनी पूरी जिंदगी हार मान ली। भाई, जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है, वो अपनी किस्मत भी बदल देता है।
क्योंकि जब तुम्हारी सोच पॉजिटिव होती है तो तुम्हारे फैसले, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी मेहनत, सबका असर बदल जाता है। इसलिए इस चैप्टर का सबसे गहरा सबक है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच का आईना है। अगर तुम अपने हालात बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने लिए काम कर रहा हूं या अपने खिलाफ? क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि तुम खुद के दोस्त हो या दुश्मन। और भाई, याद रखना, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे कोई और हरा नहीं सकता। अब सोचो जरा, अगर हमारी सोच हमारी जिंदगी को इतना गहराई से प्रभावित करती है तो क्या हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके दूसरों की भावनाओं को भी दिशा दी जा सके? क्या हम अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझकर दूसरों के रिएक्शन को भी भविष्यवाणी की तरह जान सकते हैं? यही राज खुलेगा तुम्हारे सामने अगले चैप्टर में, द लॉ ऑफ एनवी, बीवेयर द फ्रेजाइल ईगो, जहां तुम जानोगे कि कैसे ईर्ष्या, एनवी, इंसान की सबसे खतरनाक भावना है और कैसे इसे पहचान कर तुम खुद को और अपनी सफलता को दूसरों के जहरीले प्रभाव से बचा सकते हो। तैयार रहना, क्योंकि अगला चैप्टर बताएगा दुनिया तुम्हारी सफलता से नफरत क्यों करती है। चैप्टर 9, द लॉ ऑफ एनवी, बीवेयर द फ्रेजाइल ईगो। दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी चीज में सफल होते हो तो कुछ लोग मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उनकी आंखों में चमक नहीं, आग होती है। वो तुम्हें बधाई तो देते हैं, मगर दिल के अंदर जलन की लपटें उठती हैं। यही है इंसान की सबसे खतरनाक और छिपी हुई भावना, ईर्ष्या, एनवी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ईर्ष्या इंसान के भीतर की वो जहर है जो सबसे पहले उसी को जलाती है, लेकिन असर उसके आसपास वालों पर दिखाती है। हर इंसान अपने अंदर किसी न किसी से तुलना करता है, चाहे वो दोस्त हो, सहकर्मी या कोई रिश्तेदार। हम में से बहुत लोग ये बात मानते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक हम किसी से थोड़ा बेहतर न दिख जाएं। लेकिन भाई, यही तुलना ही इंसान को माइंड कंट्रोल का शिकार बनाती है, क्योंकि जब कोई तुम्हें देखकर ईर्ष्या महसूस करता है, वो खुद को छोटा मानने लगता है और फिर वो या तो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है या तुम्हारी अच्छाई को धीरे धीरे नकारने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस चैप्टर में कहा है, बीवेयर द फ्रेजाइल ईगो बिकॉज एनवी वेयर्स अ मास्क ऑफ फ्रेंडशिप। यानी जो लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं वो अक्सर अपने अंदर सबसे गहरी ईर्ष्या छिपाए रखते हैं। वो तुम्हारी बातों पर मुस्कुराते हैं, पर जब तुम पीछे मुड़ते हो तो वही तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा बोलते हैं। इतिहास में भी ऐसा अनगिनत बार हुआ है। जूलियस सीजर का सबसे करीबी साथी ब्रूट्स, जिसे वो भाई कहता था, वही पीछे से उसे छुरा घोंपता है। क्यों? क्योंकि ब्रूट्स के अंदर जलन थी। वो सीजर की ताकत, उसकी पहचान, उसकी इज्जत नहीं झेल पाया। दोस्त, ईर्ष्या की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमेशा छिपी हुई रहती है। ईर्ष्यालु लोग कभी खुलकर तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। वो तुम्हें सटल वर्ड्स, सार्कास्टिक कमेंट्स या छोटे छोटे डाउट्स के जरिए कमजोर करने की कोशिश करेंगे। जैसे, भाई तू तो लकी है, तेरे जैसे सबको चांस नहीं मिलता, या फिर तूने इतना जल्दी कैसे कर लिया, कुछ तो जुगाड़ होगा ना। ऐसी बातें दिखने में हल्की लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा होता है पॉइजन ऑफ कंपैरिजन। तो अब सवाल ये है, तुम ऐसे लोगों से कैसे बचो? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेवर एक्सपोज योर फुल सक्सेस टू सून। यानी अपनी उपलब्धियों का दिखावा मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम चमकोगे उतनी तेज नजरें तुम पर टिकेंगी। तुम्हें लोगों के अंदर की ईर्ष्या पहचाननी सीखनी होगी। वो लोग जो तुम्हारे छोटे फेलियर्स पर खुश होते हैं या जो तुम्हें बार बार ग्राउंडेड रहने की सलाह देते हैं, असल में वही लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। अब जरा ये बात अपने जीवन में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की जब तुम ऊपर बढ़ रहे थे, या किसी ने तुम्हें गिल्ट महसूस करवाया सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ बड़ा हासिल कर रहे थे। भाई, यही है ईर्ष्या का असली चेहरा, मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा जहर। और अगर तुम इस जहर को पहचान नहीं पाए तो धीरे धीरे ये तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाएगा। इसलिए याद रखो, अगर तुम सफल हो तो ये मत सोचो कि सब खुश होंगे। लोगों की नजरों से नहीं, उनके दिलों से तुम्हें बचना होगा। सफलता के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी है। और अगर तुम खुद किसी से ईर्ष्या महसूस करते हो तो उसे पहचानो, उसे स्वीकारो
क्योंकि अगर तुम उस भावना को दबाओगे तो वो तुम्हें अंदर से जला देगी। दूसरे की सफलता से डरना नहीं, उसे प्रेरणा बनाओ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ट्रांसफॉर्म एनवी इनटू एडमिरेशन, दैट इज द मार्क ऑफ द स्ट्रांग। यानी जो इंसान अपनी जलन को प्रेरणा में बदल लेता है वो खुद को दूसरों के कंट्रोल से आजाद कर लेता है। तो भाई, अगली बार जब कोई तुम्हारी चमक से परेशान हो, मुस्कुरा दो, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारी ऊंचाई के पीछे है। लेकिन अब एक सवाल, अगर इंसान की ईर्ष्या उसे दूसरों से जलने पर मजबूर करती है तो क्या उसकी अहंकार, ईगो, उसे सच्चाई से अंधा बना देती है? क्या हम दुनिया को वैसा नहीं देख पाते जैसी वो है, सिर्फ इसलिए कि हमारा ईगो हमें सही दिखाना चाहता है? यही सच्चाई उजागर होगी अगले चैप्टर में, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, सी द वर्ल्ड एज इट इज, जहां हम जानेंगे कि कैसे इंसान का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है और कैसे उसे काबू में करके हम जिंदगी को वैसा देख सकते हैं जैसी वो सच में है। तैयार रहना, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें दिखाएगा रियलिटी को बिना ईगो के देखना और खुद को सही मायनों में जानना। चैप्टर 10, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, सी द वर्ल्ड एज इट इज। दोस्त, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी दुनिया में ही राजा बना बैठा हो, जो अपनी हर बात को सही और हर दूसरे की बात को गलत मानता हो? ऐसे लोग सच में खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो हकीकत नहीं, अपनी बनाई हुई कल्पना में जीते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है तो वो सच्चाई को देखना बंद कर देता है और यही उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है। यानी द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक छिपा हुआ अहंकार, ईगो होता है, जो उसे यकीन दिलाता है कि वो बाकी सबसे ज्यादा खास है। लेकिन यही अहंकार धीरे धीरे इंसान को अंधा बना देता है, वो अपने चारों तरफ की सच्चाई को देख नहीं पाता। भाई, जब कोई इंसान सफलता पाता है तो उसके अंदर एक हल्का नशा पैदा होता है, मैंने कर दिखाया। ये भावना शुरुआत में प्रेरक होती है, लेकिन जब यही सक्सेस नशा हद से बढ़ जाता है तो इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। वो गलतियों को मानने से इनकार करता है और हर आलोचना को दुश्मनी समझता है। रॉबर्ट ग्रीन इसको कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यानी इंसान को लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन असल में वो अपनी भावनाओं और अहंकार का गुलाम बन चुका होता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने यूरोप का बड़ा हिस्सा जीत लिया था, लेकिन जब उसका अहंकार आसमान छूने लगा तो उसने रूस पर हमला कर दिया। वो सोचता था कि वो अजेय है। नतीजा, पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया, क्योंकि वो दुनिया को वैसी नहीं देख रहा था जैसी वो थी, बल्कि जैसी वो देखना चाहता था। दोस्त, यही गलती हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। कभी हमें लगता है कि हम सब समझ गए हैं, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हम सोचते हैं मुझे कोई नहीं हरा सकता, और इसी सोच में हम गलतियां दोहराते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सक्सेस इज डेंजरस, इट मेक्स यू फॉरगेट द लेसन्स दैट फेलियर टॉट यू। यानी सफलता तुम्हें वो सब भुला देती है जो असफलता ने सिखाया था। अब सोचो भाई, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बात में जीत हासिल की और अगले ही कदम पर सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने ये मान लिया था कि अब तुम गलती नहीं कर सकते। यही है ग्रैंडियोसिटी का जाल। इससे बचने का एक ही तरीका है रियलिटी को देखने की हिम्मत रखना। हर जीत के बाद खुद से सवाल पूछो, क्या मैं वाकई इस लायक हूं या सिर्फ किस्मत ने साथ दिया? क्या मेरी सोच अभी भी साफ है या अहंकार ने उसे धुंधला कर दिया है? रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं, ग्राउंड योरसेल्फ इन रियलिटी, यानी अपने पैर जमीन पर रखो, भले ही सिर आसमान छू रहा हो। जो इंसान अपनी सीमाओं को पहचानता है वो ही असली ताकतवर होता है, क्योंकि उसे अपनी कमजोरियों से डर नहीं लगता, वो उनसे सीखता है। भाई, याद रखो, सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है और सच्ची बुद्धिमानी उस हिम्मत में जो अपनी गलतियों को स्वीकार सके। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे दिमाग से न खेले, तुम किसी की झूठी तारीफ में न बहो, तो अपने अहंकार को पहचानो और उस पर काबू पाओ, क्योंकि जो अपने ईगो को जीत लेता है वो हर मैनिपुलेटर को हरा देता है। अब सोचो जरा, अगर अहंकार हमें सच्चाई से अंधा बना देता है
तो क्या हमारी अंदरूनी जेंडर एनर्जी यानी पुरुष और स्त्री दोनों पक्ष भी हमारे फैसलों, सोच और रिश्तों को कंट्रोल करते हैं? क्या हमारे अंदर का रिजिड मैस्कुलिन या ओवर सेंसिटिव फेमिनिन कभी कभी हमें खुद से दूर नहीं कर देता? यही रहस्य हम जानेंगे अगले चैप्टर में, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन और फेमिनिन विद इन यू, जहां हम समझेंगे कि कैसे हर इंसान के अंदर दो शक्तियां होती हैं, मर्दानगी और कोमलता, और जब हम इनमें संतुलन बनाना सीख जाते हैं तभी हम खुद के सच्चे रूप को पहचानते हैं। दोस्त, आज की इस किताब से तुम्हें जो सीखा वो जिंदगी बदलने वाला हो सकता है, लेकिन याद रखो, एक किताब पूरी लाइब्रेरी का दरवाजा खोल देती है, और हमारा ये चैनल माइंड फ्यूल सक्सेस तुम्हें वही दरवाजा खोलकर दिखाता है। यहां तुम्हें हर हफ्ते नई नई किताबों की समरी मिलेगी, सेल्फ डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, सक्सेस, मनी और लाइफ चेंजिंग हैबिट्स पर। और हाँ, बाकी का चैप्टर नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, सभी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर तुम सच में चाहते हो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख कर अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाओ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में तुम्हें वो राज मिलेंगे जो सिर्फ किताबों में छुपे होते हैं, लेकिन जिन्हें जानकर तुम भीड़ से अलग खड़े हो सकते हो। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताओ आज की किताब से तुम्हें सबसे गहरा सबक क्या मिला, क्योंकि तुम्हारा जवाब तय करेगा कि अगली समरी कौन सी किताब की होगी। याद रखो भाई, किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती, ये तुम्हारी सोच और तुम्हारा भविष्य बदलने का सबसे बड़ा हथियार है।